वेदांत गाड़ी की बोनट खोलकर कुछ चेक कर रहा था और प्रिया उसके पास खड़ी देख रही थी। प्रिया के चेहरे से उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, वेदांत कितना टाइम लगेगा? शाम होने वाली है। वेदांत ने उसे एक नज़र देखा और फिर से गाड़ी के इंजन को चेक करते हुए कहा, देख तो रहा हूं। तुम थोड़ी देर चुपचाप खड़ी नहीं हो सकती क्या? अब आगे। वेदांत के ऐसा कहने पर प्रिया मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन उन्हें वहां खड़े खड़े काफी देर में गई थीं तो प्रिया को चिंता होने लगी कि कहीं वो लोग इस जंगल में फंस न जाएं, क्योंकि अब रात भी होने लगी थी। तभी वेदांत ने गाड़ी का बोनट बंद करते हुए कहा, ये तो अब सही होने से रही। वेदांत की बात सुनकर प्रिया की परेशानी भी बढ़ गई। उसे अब वेदांत पर गुस्सा भी आने लगा था। उसने वेदांत को सुनाते हुए कहा, किसने कहा था यहाँ आने के लिए? हो गई ना मुसीबत। अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? कहते हुए वो जमीन पर बैठकर ही रोने लगी। आन मेरी मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। उनकी डांट तो मुझे ही खानी होगी ना। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरा और मन ही मन कहा, ये लड़की और इसके ड्रामे। वेदांत ने उसे बाह से पकड़कर खड़ा किया और उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसे जमीन पर बैठकर क्यों रो रही हो? जब मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो मैं ही तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुँचाऊंगा। प्रिया ने अपने आसपास देखते हुए कहा, अंधेरा भी होने लगा है और अगर किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? प्रिया के चेहरे पर उसका डर साफ नजर आ रहा था। वेदांत को साफ नजर आ रहा था कि प्रिया इस वक्त बहुत डरी हुई है। इसलिए उसने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना, मेरे शिकार को कोई और हाथ लगाकर तो दिखाए। इस वक्त वेदांत के दिमाग में एक अलग ही खुराफात चल रही थी। प्रिया ने जैसे ही वेदांत की बात सुनी तो वो एकदम से बोली, तुम्हारा शिकार? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वेदांत ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो हमें फार्म हाउस वापस जाना होगा, क्योंकि हमारे लिए दूसरी गाड़ी वहीं आ जाएगी। कहकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। फार्म हाउस अभी ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए 15 मिनट में वो लोग वहां पहुंच गए थे। वेदांत ने वहां पहुंचकर किसी को मैसेज कर दिया था। दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। प्रिया बेचैनी से अपनी हथेलियों को रगड़ रही थी। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि वो अपनी मम्मी से क्या कहेगी। अभी तक तो उसने दर्जनों बहाने मन ही मन रेडी भी कर लिए थे। वेदांत सामने सोफे पर बैठे हुए अपने फोन को देख रहा था और बीच बीच में प्रिया की सारी हरकतें भी नोटिस कर रहा था। प्रिया को देख उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपना फोन अपने कान पर लगाया और उठकर थोड़ा दूर चला गया। वो फोन पर ही कहने लगा, आज रात के लिए मुझे मेरा शिकार मिल गया। एंड इट लुक्स वेरी टेस्टी टू। आई विल एंजॉय इट। प्रिया जो अभी तक अपने मन में बहानों की लिस्ट तैयार कर रही थी, जब उसके कान में वेदांत की आवाज गई तो वो सतर्क होकर उसकी बात सुनने लगी। वेदांत की बात सुनकर वो अपने मन में बोली, शिकार टेस्टी, एंजॉय करेगा। ये बोल क्या रहा है? कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहा? सोचते ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वेदांत तिरछी नजरों से प्रिया के सारे एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने आगे कहा, ये मेरा आज तक के सभी शिकारों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। काफी दिनों से मेरी इस पर नजर थी, लेकिन आज मौका मिल ही गया। इट्स टाइम टू हैव सम फन। कहकर उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। वेदांत की बात सुनकर प्रिया सोफे से उठी और सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वेदांत उसकी तरफ पलटा और डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। What happened babe? Come on, come to me. वेदांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रिया पीछे जाते हुए घबराते हुए बोली, तुम किस शिकार की बात कर रहे थे? वेदांत ने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, तुम्हें क्या यहाँ कोई और नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। फिर एक अलग ही साइको वे में बोला, आज तक मैंने कई लड़कियों का शिकार किया, एक तो कल ही किया था, पर तुम्हारी बात ही अलग है। काफी वक्त में लिया तुमने। तुम लगती भी काफी डिलीशियस हो। कहते हुए वो प्रिया के काफी करीब आ गया था।
प्रिया जो अब पीछे दीवार से लग चुकी थी और वेदांत ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। प्रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। वो हकलाते हुए बोली, डिलीशियस डॉट से। तो तुम्हारा क्या डॉट मतलब है? क डॉट क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? वेदांत ने उसकी नेक पर अपने होंठ रब करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं डॉट, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, तो तुम वैम्पायर हो क्या डॉट? वेदांत ने उसके बॉडी को स्मेल करते हुए कहा, यस बेबी, आई एम अ वैम्पायर, और आज मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा डॉट, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एंजॉय अ लिटिल विद यू। प्रिया ने जोर से वेदांत को धक्का दिया और वहां से भागकर दूर खड़ी हो गई और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मुझे डराना चाहते हो ना? वेदांत अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्या तुमने सोचा डॉट कि मैं तुम्हें इस घने जंगल में बने फार्म हाउस में ही क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं अपने शिकार को यहीं लेकर आता हूं हर रात। हर रात मुझे एक जवान लड़की के खून की प्यास होती है। और अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कहते हुए उसने प्रिया को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। प्रिया भागते हुए एक रूम में चली गई और रूम का डोर अंदर से बंद कर उससे पीठ सटाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगी, हे भगवान, कहाँ इस ड्रैकुला के साथ यहाँ फंसा दिया? ये तो मेरा खून पीने पर ही उतारू हो गया है। वेदांत डोर खटखटाते हुए बोला, बेबी, डोर ओपन करो। देखो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रिया ने जब वेदांत की आवाज सुनी तो दरवाजे से दूर हट गई और चिल्लाकर बोली, तुम ड्रैकुला कहीं के खून ही पीना था तो ब्लड बैंक से लेना था, मेरा ही क्यों? वैसे भी मेरी बॉडी में सिर्फ एक बॉटल खून है, अगर वो भी तुम पी जाओगे तो मैं क्या तुम्हारा खून पीकर जिंदा रहूंगी? बाहर वेदांत को उसकी बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारे ये चेरी जैसे होंठ, कश्मीरी सेब की तरह गुलाबी गाल साबित करते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत खून है। अब मैं दूसरी चाबी से डोर ओपन कर अंदर आ रहा हूं। वेदांत की बात सुनकर प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। वो अपने नाखून चबाते हुए इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी उसे गेट का लॉक खुलने की आवाज आई। वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर बेड के पास कोने में छिप गई। वो अंदर ही अंदर अपने सभी देवी देवताओं को मना रही थी। उसे जितने भी देवताओं के नाम याद थे उसने सभी के सामने प्रसाद चढ़ाने की मन्नत मांग ली। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज अपने पास आती हुई सुनाई दी। उसने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो इतना कांप रही थी कि वेदांत को बाहर से ही उसका कांपना नजर आ रहा था। वेदांत उसके पास आया और अपने पंजों के बल उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे ब्लैंकेट को उसके ऊपर से खिसका दिया। प्रिया अपनी आंखें बंद कर भगवान को याद कर रही थी। वेदांत ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिरते हुए कहा, बेबी तैयार हो जाओ मेरी प्यास बुझाने के लिए। प्रिया डर से बुरी तरह कांप रही थी। नहीं नहीं डॉट, प्लीज मुझे छोड़ दो। वेदांत ने उसके सिर को पीछे से पकड़ा और धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? प्रिया डर की वजह से बहुत जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बोली, प्लीज मेरा खून मत पियो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। प्रिया को बच्चों की तरह रोते देख वेदांत को अब अपनी हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो एकदम ठहाका लगाकर हंसने लगा और हंसते हुए ही उसके पास बैठ गया। हा हा हा, तुम सच में ड्रामा क्वीन हो, वेदांत हंसते हुए बोला। वेदांत को हंसता देख प्रिया को समझ आ गया कि वेदांत तब से उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। उसने गुस्से से उसे धक्का दिया और उसके ऊपर बैठकर उसे मारते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? पता है मैं कितना डर गई थी।
आइंदा से मुझे ऐसे परेशान किया न तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पर वेदांत को जैसे उसकी किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हंसते हुए ही बोला, हाँ, मेरी बीवी बनने के बाद तो सारी जिंदगी तुमने ही मेरा खून पीना है ना। कहकर उसने प्रिया को पलटकर अपने नीचे किया और अपनी हंसी कंट्रोल कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इडियट हो कि मेरे मजाक को समझ ही नहीं पाई। वैसे वाकई में तुम लड़कियों का ऊपरी माला खाली होता है। प्रिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जिसके पीछे तुम जैसा साइको हाथ पैर धोकर पड़ जाए तो अच्छी खासी लड़की भी पागल तो हो ही जाएगी ना। अब हटो, कहते हुए प्रिया ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया, पर वेदांत तो उससे हिला तक नहीं। उसने प्रिया की आंसुओं से भीगी हुई आंखों को किस किया और फिर उसके गालों को चुमा। फिर उसके नेक पर किस करते हुए कहा, वैसे तुम हो तो बहुत टेस्टी मन करता है, पूरा खा जाऊं। कहकर उसने प्रिया के नेक पर हल्के से बाइट कर लिया। तभी वेदांत का फोन रिंग करने लगा। वेदांत प्रिया के ऊपर से उठा और फोन रिसीव कर लिया और कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन वापस अपनी पॉकेट में रखा और प्रिया से कहा, चलो गाड़ी आ गई है। कहकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। फार्म हाउस के मेन गेट के बाहर एक ड्राइवर गाड़ी के साथ उसका वेट कर रहा था। वेदांत ने उससे गाड़ी की चाबी ली और उसे पहली गाड़ी को सही करवाने का बोल प्रिया को गाड़ी में बैठने का बोल खुद गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। रात के 11 बजे आरके विला। रणवीर आरके विला के बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम में स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। उसके पीछे शेरा, जो उसका सिक्योरिटी हेड था, हाथ बांधे खड़ा था। सामने स्क्रीन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कई देशों के बड़े माफिया किसी बात पर रणवीर से डिस्कशन कर रहे थे। रणवीर सामने सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखे बैठा हुआ था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, पर उसकी आंखों से उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। सामने बैठे लोगों में शायद एक शख्स थोड़ा भड़का हुआ था। वो इटली का एक बड़ा माफिया था, एलेक्स, जिसने अक्सर कई बार रणवीर को प्रोवोक करने की कोशिश की थी। रणवीर का पूरे माफिया वर्ल्ड में जो रुतबा था, जिसे उसने काफी कम वक्त में हासिल किया था, जिस वजह इटली में एलेक्स की धाक काफी कम हो गई थी, जिसकी भड़ास अक्सर वो वक्त वक्त पर निकलता रहता था। वो आज की कॉन्फ्रेंस में शामिल ही इसलिए हुआ था कि वो रणवीर को उकसा सके, लेकिन वहां बैठा हर शख्स उसके अंजाम के बारे में सोचकर मन ही मन अफसोस कर रहा था। वो सब रणवीर के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे और सभी अंदर ही अंदर जानते थे कि वो आज सीधा सीधा रणवीर को चैलेंज कर रहा है और ऐसा करके वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। एलेक्स के रिएक्शन से रणवीर के फेस पर एक रूथलेस स्माइल आ गई, जिसे देख वहां बैठे हर शख्स के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। रणवीर एक टक एलेक्स की तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी भारी आवाज और डरा देने वाली आवाज में कहा, सी यू सून, एलेक्स। कहकर उसने एक बटन प्रेस किया और सोफे से खड़ा हो गया। फिर उसने अपना कोट सही किया और एक नज़र शेरा की तरफ देखा। शेरा रणवीर की नज़र से ही पहचान गया था कि रणवीर क्या कहना चाहता है। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं अभी जेट रेडी करवाता हूँ। रणवीर नेहा में सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल गया। शेरा रणवीर के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, इसलिए वो रणवीर के एक इशारे से समझ जाता था कि वो कहना क्या चाहता है। माही डिनर कर अपने रूम में अपनी स्टडी कर रही थी। काफी देर तक वो स्टडी करती रही, साथ ही साथ वो रणवीर के आने का वेट भी कर रही थी। उसने टाइम देखा, रात का 1 बज चुका था। उससे पहले वो कई बार रणवीर को फोन मिला चुकी थी, लेकिन हर बार उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। रणवीर, एक बार मुझे मैसेज करके बता तो सकते हैं ना कि कब तक आएंगे, माही ने इरिटेट होते हुए कहा। माही बेड से टेक लगाकर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। रणवीर पहले भी काम के सिलसिले में कई बार लेट घर आता था, इसलिए माही ने सोचा कि शायद वो आज भी किसी काम में फंस गया होगा। वो उसका बेड से टेक लगाए ही वेट करने लगीं और ऐसे ही बैठे बैठे नींद के आगोश में चली गईं। सुबह की रोशनी जैसे माही के चेहरे पर पड़ने लगी। माही नींद में थोड़ा कसमसाई और फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसे एहसास हुआ कि रणवीर पूरी रात घर नहीं आया था। क्या रणवीर पूरी रात घर नहीं आए?
उसे अब रणवीर पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कल ना तो उसे फोन किया और ना ही उसे पता था कि रणवीर इस वक्त कहाँ है। फिर उसके मन में आया कि कहीं रणवीर ने उसे कोई मैसेज तो नहीं किया। सोचकर उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया और यही हुआ। रणवीर का मैसेज उसके इनबॉक्स में था, जो शायद उसने आधी रात को किया था। माही ने जल्दी से मैसेज ओपन किया। स्वीटहार्ट, आई एम आउट ऑफ द कंट्री एंड विल कम बैक टू इंडिया आफ्टर 2 days. Had to go for an urgent work. See you soon. Love you. माही को अब और गुस्सा आने लगा। उसने अपने आप से कहा, ये क्या बात होती है? क्या कल बताकर नहीं जा सकते थे? हर बार बिना बताए ही चले जाते हैं। आने दो, अब मैं बात ही नहीं करने वाली हूँ। फिर माही ने भी रणवीर को एक मैसेज किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। माही के अभी एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो लेट नाइट तक अपनी पढ़ाई करती थी। माही जल्दी से ब्रेकफास्ट कर रूही के साथ कॉलेज के लिए चली गई। आज वेदांत ने दोनों को कॉलेज छोड़ा और वहीं से अपने ऑफिस निकल गया। कॉलेज पहुंच रूही अपनी क्लास में चली गई और माही अपनी क्लास के लिए आगे बढ़ गई। माही अपनी क्लास की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। हेलो माही, कैसी हो? पीछे खड़े अंकित ने कहा। माही ने पलटकर देखा और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, मैं ठीक हूं अंकित, कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। अंकित भी जल्दी से उसके पास आ गया और उसके साथ चलते हुए बोला, माही, आज तुम्हारा एग्जाम है ना, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। माही ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स। माही उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे रणवीर की वार्निंग अच्छे से याद थी। हालांकि रणवीर इस वक्त यहाँ नहीं था, लेकिन वो रणवीर के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए वो किसी भी लड़के से दूर रहना चाहती थी। पर अंकित तो जैसे उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसने एक बार फिर माही से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, माही, अभी तो एग्जाम शुरू होने में काफी टाइम है, तो क्यों न कहीं बैठकर आराम से बात करें? चलो न हम कैंटीन चले, कहते हुए उसने माही का हाथ पकड़ लिया। माही ने चौंकते हुए अपना हाथ देखा और फिर अंकित की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। माही ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अंकित, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो, वरना शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कहकर माही अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। अंकित मुस्कुराते हुए माही को जाता हुआ देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ तो राज था उसमें। इटली एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट लैंड हुआ। कुछ देर बाद जेट का डोर ओपन हुआ और 4 लोग ब्लैक कलर के सूट में ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए और कान में ब्लूटूथ लगाए बाहर आए और नीचे आकर एक लाइन में खड़े हो गए। इन सभी के चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। कुछ देर में रणवीर जेट से बाहर निकला। उसके पीछे शेरा ब्लैक कपड़ों में खड़ा था। रणवीर ने इस वक्त नेवी कलर का सूट व्हाइट शर्ट के साथ पहना हुआ था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट शो हो रही थी, जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहा था। उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे, हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच। कुल मिलाकर एक हॉट एंड हैंडसम बंदा लग रहा था रणवीर। उसने स्टाइल से अपने गॉगल्स अपनी आंखों पर लगाए और स्टेयर्स से नीचे आया। वहां करीब 10 ब्लैक गाड़ियां खड़ी हुई थी। बीचों बीच में खड़ी गाड़ी ज्यादा बड़ी और लग्जरियस थी। उस गाड़ी के बाहर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। उसका नाम था डेनियल। डेनियल ही इटली में रणवीर के सारे काम संभालता था और रणवीर का काफी भरोसेमंद आदमी था। इसी के साथ दोनों की रिलेशनशिप भी काफी फ्रैंक थी। रणवीर के पास आते ही उसने उसे हग करते हुए कहा, वेलकम दोस्त। रणवीर ने उसे देखकर एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, हैव यू फॉरगॉटन डैनियल दैट आई एम योर बॉस? रणवीर की बात सुनकर डेनियल का चेहरा उतर गया, तो रणवीर ने हंसते हुए उसके पेट में पंच मारते हुए कहा, बट फर्स्ट यू आर माई फ्रेंड डैनियल। रणवीर के ऐसा करते ही डेनियल अपना पेट पकड़ते हुए एक्टिंग करते हुए बोला, आउच। पर अपने दोस्त को ऐसे कौन मारता है रणवीर? मैं मारता हूं ना, अब चलो, कहकर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर में सभी गाड़ियां वहां से स्पीड से निकल गई।
एक बड़े से विला में रणवीर और डेनियल सोफे पर बैठे हुए वाइन पी रहे थे। डेनियल ने एक सिप लेते हुए कहा, रणवीर, तुमने शादी कर ली। रणवीर ने पहले एक सिगरेट सुलगाई और एक कश लेते हुए कहा, हम कर ली शादी। डेनियल ने उसे देखकर कहा, कैसी है मेरी सिस्टर इन लो? वैसे कुछ तो खास होगा उसमें। जिस पर रणवीर द डेविल अपना दिल हार गया। डेनियल की बात सुनकर रणवीर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और सिगरेट को एशट्रे में बुझाकर खड़ा हो गया। फिर वो एक ग्लास डोर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना एक हाथ उस पर टिकाकर अपनी आंखें बंद की। उसे एक एक कर माही के शुरू से लेकर सारी मुलाकात एक सीन की तरह उसकी आंखों के आगे आ गई, जिस वजह से उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके होंठ धीरे से हिले, माही। रणवीर ने अपनी आंखें खोली और पलटकर डेनियल को देखते हुए कहा, वो खुद बहुत खास है। पहली नज़र में ही वो मेरे दिल में उतर गई और कब मेरी दिल की धड़कन बन गई पता ही नहीं चला। उसे हमेशा अपने सीने में छिपा कर रखने का दिल करता है। नज़ाकत और मासूमियत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है माही। रणवीर की बात सुनकर डेनियल मुस्कुराया और अपना ग्लास टेबल पर रखकर बोला, आखिर एक डेविल को एंजल से प्यार हो ही गया। रणवीर डेनियल की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, तुमसे जो काम कहा था वो हुआ। कहते हुए रणवीर के फेस एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। डेनियल ने भी सीरियस होते हुए कहा, हाँ, मिशेल ने आज एक पार्टी रखी है। वहीं पर ही उससे हमारी मुलाकात भी होगी क्योंकि वो भी वहां इनवाइट है। डेनियल की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर एक किलर स्माइल आ गई। उसने अपने वाइन के गिलास को घुमाते हुए देखा और कहा, सून यू विल कम फेस टू फेस विद द डेविल एंड हिज डेविलरी। कहते हुए उसने एक सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। रणवीर डेनियल की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, तुमसे जो काम कहा था वो हुआ। कहते हुए रणवीर के फेस एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। डेनियल ने भी सीरियस होते हुए कहा, हाँ, मिशेल ने आज एक पार्टी रखी है। वहीं पर ही उससे हमारी मुलाकात भी होगी क्योंकि वो भी वहां इनवाइट है। डेनियल की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर एक किलर स्माइल आ गई। उसने अपने वाइन के गिलास को घुमाते हुए देखा और कहा, सून यू विल कम फेस टू फेस विद द डेविल एंड हिज डेविलरी। कहते हुए उसने एक सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। अब आगे। इंदौर शाम का वक्त। रूफटॉप पर माही ने पूरी पंचायत जमा की हुई थी, जहां रुद्र, सारिका, रूही, प्रिया, टीना और वेदांत बैठे हुए थे और माही इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वेदांत और रुद्र अपने अपने फोन में कुछ देख रहे थे। वहीं सारिका, टीना, रूही और प्रिया माही को इधर से उधर और उधर से इधर जाते देख रहे थे। ऐसे ही पूरा आधा घंटा बीत गया तो रूही ने इरिटेट होते हुए कहा, अब कुछ बताएगी भी या हमें अपनी रैंप वॉक दिखाने के लिए बुलाया है? रूही की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई तो माही ने रूही को घूरते हुए कहा, तू तो चुपचाप बैठी रह रूही, वरना सारा गुस्सा तुझ पर ही निकल जाएगा। रूही ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और धीरे से पास बैठे वेदांत के कान में कहा, भाई, ये आज एंग्री बर्ड बनी क्यों घूम रही है? वेदांत ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, अभी चुप ही रह वरना ये एंग्री बर्ड चोंच मार मार कर हम सभी की हालत खराब कर देगी। रुद्र ने माही से प्यार से पूछा, माही, जब तक तुम बताओगी नहीं कि परेशानी क्या है तब तक हम उसे दूर कैसे करेंगे? बोलो। माही ने सभी की तरफ देखकर कहा, सब रणवीर की वजह से कल मुझे बिना बताए ही कंट्री से बाहर चले गए। पहले भी ऐसा ही किया था। मैं तो इन्हें हर वक्त बताकर जाती हूँ कि चाहे मैं कॉलेज जाऊँ या शॉपिंग पर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ गए हैं, किस कंट्री में गए हैं। बस आधी रात को मैसेज कर दिया कि जरूरी काम से कंट्री से बाहर गए हैं। माही ने रुआंसा होते हुए कहा। माही की बात सुनकर वेदांत ने रुद्र की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि माही से क्या कहकर इसे शांत करें, क्योंकि वो तो उसे सच भी नहीं बता सकते थे कि रणवीर इटली किसी की वाट लगाने गया है। सारिका ने माही को शांत करवाते हुए कहा, देख माही, रणवीर से मैं बात करूंगी कि आइंदा से वो तुझे बता कर जाए। ऐसे परेशान न करें मेरी बहन कोडोट, ठीक है? माही ने सारिका से कहा, ठीक है दी, सिर्फ बात ही नहीं करना, डांटना भी।
और जीजू आप भी उन्हें डांटना। वेदांत आपको तो उन्हें जरूर उसे डांटना है। याद है न मेरा प्रॉमिस कि आप हमेशा मेरी साइड रहोगे। और फिर रूही प्रिया और टीना की तरफ देखते हुए, और तुम गांधी जी के 3 बंदर डॉट कुछ सोचकर, छोड़ो तुम तीनों तो वैसे भी किसी काम की नहीं हो। माही के ऐसा बोलते ही रुद्र और वेदांत तो ठहाका मारकर हंसने लगे। वही सारिका से भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन अब रूही, टीना और प्रिया तीनों ही माही को घूरते हुए खड़ी हो गईं। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तूने हमें बंदर कहा। अब देख ये तीनों बंदर तेरा क्या हाल करते हैं डॉट फिर जोर से बोलते हुए, अटैक। माही समझ गई कि अब उसने पंगा ले लिया है। वो उनसे बचने के लिए भागने लगी। माही कभी रुद्र के पीछे छिपती, कभी सारिका के तो कभी वेदांत के। वहां अच्छा खासा पकड़म पकड़ाई का गेम चलने लगा। माही मदद के लिए चिल्लाते हुए बोली, अरे कोई तो बचाओ, इस बंदरों से इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया है। कुछ देर तक उनकी ये धमाचौकड़ी ऐसे ही चलती रही। इटली रात का वक्त। रणवीर पार्टी में जाने के लिए रेडी था। ब्लैक टैक्सीडो सूट और जेल से सेट किए हुए बाल, और कुछ बाल उसके फॉरहेड पर आकर उसे काफी डैशिंग लुक दे रहे थे। रणवीर डेनियल के साथ ही पार्टी में शामिल हुआ। वहां मौजूद हर शख्स रणवीर को जानता था। वहां मौजूद ज्यादातर लोग रणवीर के साथ अपने कॉन्टेक्ट मजबूत करना चाहते थे। वहीं कुछ ऐसे थे जो रणवीर के रुतबे से जल रहे थे। उनमें एक एलेक्स भी था। एलेक्स भी फॉर्मेलिटीज के लिए रणवीर के पास हैंड शेक करने आया। उसने रणवीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर रणवीर, नाइस टू मीट यू। रणवीर ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली और फिर उससे हैंड शेक करते हुए कहा, मिस्टर एलेक्स, इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम योर फेस दैट यू आर हैप्पी टू सी मी। कहते हुए उसने एलेक्स के हाथ को जोर से प्रेस किया। एलेक्स को तो लग रहा था जैसे आज उसका हाथ टूट ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसने दर्द को अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। उसने रणवीर को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा तो रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ उसके हाथ को छोड़ा और कहा, वेल देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। कहते हुए रणवीर ने उसे एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ देखा और आगे बढ़ गया। सामने फ्लोर पर एक खूबसूरत लड़की जो पेशे से डांसर थी और अक्सर ऐसी पार्टीज में सभी का एंटरटेनमेंट करती थी, इटालियन सॉन्ग पर थिरक रही थी। उसने एक ब्लैक कलर की काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी डॉट जो उसकी थाई से भी ऊपर थी और ऑफ शोल्डर थी। उसका गला इतना डीप था कि उसकी आधी से ज्यादा चेस्ट रिवील हो रही थी। लग रहा था उसने ये ड्रेस अपने जिस्म को छिपाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए पहनी है। डांस करते हुए उसकी हर अदा काफी कातिलाना लग रही थी, जो वहां मौजूद हर मर्द को लुभा रही थी। लेकिन उसकी नजरें तो वहां मौजूद रणवीर पर टिकी हुई थी जो उस पर ध्यान दिए बगैर अपनी ड्रिंक पी रहा था। वो डांस करते हुए उसके करीब आई और उसे अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश करने लगी। वो अपनी खूबसूरत उंगलियां रणवीर की शर्ट में से नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर काफी सेडक्टिव वे में चलाने लगी। पर रणवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस लड़की ने अपनी कोमल उंगलियों को रणवीर के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया डॉट जैसे ही उसकी उंगली रणवीर के होंठों को छूने वाली थी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक कोल्ड लुक दिया। डेनियल जो अभी तक वहीं बैठा हुआ था उसने एक नज़र रणवीर को देखा और उठकर वहां से चला गया। रणवीर की नज़रों को देख एक पल के लिए तो उस लड़की की पूरी बॉडी में डर से सिहरन सी दौड़ गई, पर उसने जल्दी ही खुद को कंट्रोल किया और एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, हे हैंडसम, आई एम जेनी डॉट डू यू वांट सम फन टुनाइट डॉट। फिर उसके कानों के करीब आकर एक सेडक्टिव वॉइस में, बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट दिस नाइट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कहते हुए उसने एक वेटर की तरफ इशारा किया। वेटर एक ट्रे में 2 गिलास वाइन लेकर आया। जेनी ने एक ग्लास वाइन रणवीर की तरफ बढ़ा दी और दूसरी वाइन खुद पीने लगी। रणवीर ने एक ही सांस में वाइन का गिलास खाली कर दिया और उठकर वहां से चला गया। रणवीर के गिलास खाली करते ही जेनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने डेनियल को इन्फॉर्म कर दिया कि वो अपने रूम में जा रहा है। ये होटल उनके विला से काफी दूर था, इसलिए डेनियल ने इसी होटल में अपने लिए और रणवीर के लिए रूम बुक कर लिया था।
रणवीर अपने रूम में आया और अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की, जिसमें उसकी मजबूत बाजू के स्ट्रांग मसल्स साफ नजर आ रहे थे। उसने एक सिगरेट सुलगाई और रूम की ग्लास विंडो पर जाकर खड़ा हो गया। वो सिगरेट के कश लेते हुए बाहर की तरफ देख रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे हग कर लिया। रणवीर ने विंडो के ग्लास में उसकी परछाई देख ली थी। उसके पास आते ही रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। इंदौर। डिनर करने के बाद माही अपने रूम में बैठी हुए स्टडी कर रही थी, पर आज उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। उसे रणवीर की बहुत याद आ रही थी, जिस वजह से उसे रोना भी आ रहा था। उसने बुक्स समेटी और बालकोनी में आ गई। वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और चांद को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, रणवीर जल्दी से आ जाओ ना, आई मिस यू बहुत सारा। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसका मन आज बहुत ही बोझिल हो रहा था। उसका मन रणवीर की मजबूत बाहों में समाने का कर रहा था। वो रणवीर के सीने पर सिर रखकर सोना चाहती थी। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? माही ऐसे ही चांद को एकटक देखते देखते वहीं सो गई। इटली। रणवीर ने काफी देर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। जैनी ने उसे पीछे से हग किया हुआ था। वो अपनी मदहोश आवाज में बोली, ओ रणवीर, प्लीज डोंट गो अवे फ्रॉम मी टुडे। आई नीड यू टुडे। फॉर टुडे आई एम ओनली योर्स। ओनली फॉर यू। रणवीर ने अपनी आंखें खोली, जो अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के भाव काफी खतरनाक हो गए थे। उसके होंठों पर एक रूथलेस स्माइल थी। वो पलटा और इसने जैनी की तरफ देखा, जो एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहने उसके सामने खड़ी थी।